मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, पहला चैप्टर है भौतिक जगत। भौतिक जगत ये आपके चैप्टर का नाम है। फर्स्ट हेडिंग है फिजिक्स। फिजिक्स आई कहां से, होता क्या है फिजिक्स आपका। तो भौतिकी इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मीन होता है प्राकृतिक, नेचर। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान में होता क्या है, क्या करते हैं भौतिक विज्ञान से, किनका अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में, इसके बारे में जानेंगे। तो भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे जब बरसात होती है तो इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें रंग कहाँ से आता है, कितना रंग होता है। कांच में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये सारे गुण कहाँ से आते हैं, प्रकाश कैसे गमन करता है, और सारी एक्स्ट्रा चीजें। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा आप लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे मैटर क्या है, द्रव्य क्या है। ये आप केमिस्ट्री का मैटर है, आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप फिजिक्स में देखिए द्रव्य होता क्या है। परिभाषाएं वही रहती हैं, समझाने का तरीका आपका बदल जाता है। देखिए द्रव्य क्या है, उसकी परिभाषा लिखेंगे, वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, वही द्रव्य कहलाता है। जैसे आपके ये डस्टर है, डस्टर भी आपका द्रव्य है। कोई भी वस्तु है, ये कपड़ा भी आपका द्रव्य है, ये भी आपका द्रव्य है। इसको देखिए हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आपका द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा। उसके बाद आता है कार्य। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। अगर ऊर्जा की बात करते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बस और यहीं तक है, आगे देखिए अगली हेडिंग है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम में होता है, ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे हम एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। यही डिफिनीशन है आपकी। देखिए, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, कोई लोहार है, लोहार किसी लोहे को गर्म करता है और एक व्यक्ति को कह देता है कि उस पर हथौड़ा मारे, तो उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी कन्वर्ट करता है वर्क में, वर्क उस लोहे का आकार और साइज कन्वर्ट कर देती है। इसी टाइप से यहाँ हम देख सकते हैं, डिफिनीशन है आपकी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं और उन्होंने किसकी खोज किया था उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। जैसे पहला है आपका केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया था। दूसरा है गैलीलियो। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम बताया था। आइजैक न्यूटन है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता का नियम बताया था और रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थता का नियम बताया था। और लास्ट है आपका हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन ने जो नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया जाता है कि आप का जो द्रव्यमान है ये m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है और उनके बीच की दूरी r मान लिया गया है। और न्यूटन ने बताया था कि इन पिंडों के द्रव्यमान हो सकता है, एक पिंड छोटा हो, दूसरा बड़ा हो, या फिर दूसरा छोटा हो, पहला बड़ा हो। इनके बीच का जो डिस्टेंस हो r लिया गया है। उन्होंने बताया था कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, जिसको हमने गुरुत्वाकर्षण बल माना है उन्होंने, ये उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल m1 into m2। ये
सेकंड वाला मानते हैं, सेकंड पार्ट है इसका F प्रोपोर्शनल 1/r², और हमने कहा था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आपका पिंड m1 माना गया है, यहाँ पर m2 माना गया है, उनके बीच का डिस्टेंस r मान लिया गया है। फिर उसके बाद डिस्टेंस का ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है और ये आपका सेकंड बनता है। इन दोनों को जब हम एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये आपका फार्मूला बनता है F = G m1 m2/r²। ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल का नियम होता है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने किया था। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका जड़त्व का नियम, जिसकी खोज गैलीलियो ने किया था। उन्होंने बताया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है एज लाइक दिस, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है रखी गई है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अब बाह्य बल का मतलब हुआ कोई आप बाहर से बल लग रहा है, जैसे हवा के द्वारा इस पर कोई बल लगाया जाए, या फिर इसको हम ही ने यहाँ से बल लगाकर यहाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा। ये इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। ये जड़त्व का नियम है। इसको न्यूटन ने भी कहा था कि ये हमारा फर्स्ट नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम में आप गैलीलियो के नियम को ही पढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए या फिर चलाने के लिए कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अगला है आपका आर्किमिडीज का उत्प्लवन का बल। उत्प्लवन का बल देखिए, या आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, अब हमको इसी वस्तु को उसमें डालना है। इस वस्तु का जो भार होगा, अगर मान लीजिए इस वस्तु का भार 5 mm है या 5 किलोग्राम, मान लीजिए 5 किलोग्राम है इस वस्तु का भार, इस द्रव में डालेंगे तो द्रव के द्वारा 5 किलोग्राम के बराबर बाहर की ओर पानी को फेंकेगा, और उस द्रव का भार और इस दोनों वस्तु का भार दोनों अगर हम नापेंगे तो दोनों आपका इक्वल आएगा। अर्थात किसी वस्तु को अगर हम द्रव में डालते हैं तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर लगाया गया बल आपका उत्प्लवन बल कहलाता है। आगे देखिए, आगे हाइगेंस का सिद्धांत इन्होंने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या था? सबसे पहले न्यूटन ने बताया था प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, और इन्होंने कहा था कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलती है, और इन्होंने एक नियम दिया था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में ज्यादा होती है। इनको फेल करने के लिए उनके असिस्टेंट फोको ने सिद्ध किया था कि प्रकाश विरल माध्यम में तेजी से चलती है और सघन माध्यम में कम चलती है। फिर उसके बाद हाइगेंस आते हैं। हाइगेंस बताते हैं तरंग, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे हमको एहसास क्यों नहीं होती, प्रतीत क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका आयाम बहुत छोटा होता है, एज लाइक दिस, इस टाइप से इनका आयाम बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमें ये तरंगों के रूप में एहसास नहीं होती है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था कि अगर कोई प्रकाश है वो कणिका के रूप में तो चलती है, इसको बाद में बताया गया कि कणिका के रूप में चलती है। न्यूटन ने थोड़ा सा बताकर छोड़ दिया था और हाइगेंस ने बताया कि ये तरंगों के रूप में चलती है। उस समय हाइगेंस के समय में केवल अनुदैर्ध्य तरंग की ही खोज हुई थी, इसीलिए उन्होंने अनुदैर्ध्य तरंग को मानकर ही प्रकाश तरंग की का सिद्धांत दिया था। बच्चों, जो अभी तक आपको बताया गया वो पिछली कक्षाओं का रिवीजन था, उसको भौतिक जगत के नाम से जाना जाता था। अब देखिए अगला चैप्टर है आपका बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण होता क्या है, बीमा क्या होती है, मूल राशियां क्या है, मूल मात्रक क्या है, इसमें आपको बताना है। देखिए सबसे पहले बीमा क्या है। बीमा होता क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस पढ़ते हैं, तो उसी को हम बीमा मान लेते हैं, परंतु ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जो आप मूल मात्रक होता है, मूल राशियों का मूल मात्रक होता है, जैसे क्लास 9 में पढ़ा है, लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, ताप का केल्विन हो गया और समय का सेकंड हो गया। उसी टाइप से जो उनकी
भौतिक राशि होती हैं, इनकी पहले सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखिए। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों को पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे अब मूल मात्रक क्या है और मूल राशि क्या है, इसको हम लिखने चल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक हम इधर लिख रहे हैं, मूल मात्रक और मूल राशि। मूल मात्रक में सबसे पहले लंबाई का मात्रक बच्चों मीटर होता है, आप जानते हैं, ये आपका मीटर हो गया। अब यहां आप बीमा निकालने के लिए लंबाई के लिए आप यल लिखेंगे, कैपिटल एल, वो भी आप इस टाइप के ब्रैकेट में लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में, और आप इसको यम से डोनेट करते हैं जैसा कि आप डोनेट करते थे। यहाँ ताप को हम थीटा यूज करेंगे, इसके लिए हम, ये आपका थीटा है, इसके लिए केल्विन, इसका मात्रक होता है केल्विन। मूल राशि, मूल मात्रक, ये इसके मात्रक है। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, ताप का मात्रक केल्विन हो गया। धारा, वैद्युत धारा को हम यहां पर आई से डोनेट करते हैं, स्मॉल आई से, इसका मात्रक एम्पियर। शॉर्टकट में लिखना हो तो AMP लिख करके आप डॉट लगा सकते हैं। केल्विन को हम के ऊपर डिग्री लगा देंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला लिखेंगे। समय का मात्रक सेकंड लिखेंगे। समय को यहां पर हम कैपिटल T से डोनेट करेंगे। सेकंड के लिए तो आप जनरली SEC लिख करके छोड़ देते हैं। 7 प्रकार की राशियां होती हैं। पहला है लंबाई का मात्रक मीटर, ताप, केल्विन, धारा, एम्पियर, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, समय, सेकंड, पदार्थ की मात्रा, को मोल लिखेंगे, इसको MOL लिख करके छोड़ देते हैं, पॉइंट लगा करके। लास्ट राशि आपका द्रव्यमान को हम इसमें कैपिटल M से डोनेट करेंगे, इसका मात्रक किलोग्राम। अब बच्चों हम बताएंगे आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान किसे कहते हैं? आंकिक मान यह बताता है कि उस राशि के माप में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। क्या बताता है कि उस राशि के माप में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे आप कोई प्रश्न लगाते हैं तो आता है, मान लीजिए आपने प्रश्न लगाया, उसका आंसर आ गया 75, तो इसका मतलब वह उस राशि में वह मात्रक 75 टाइम्स सम्मिलित है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे आंकिक मान का। आंकिक मान किसे कहते हैं? आंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। चलिए आज बीमा निकालना बताते हैं कुछ का। क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। फार्मूला आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी बीमा निकालने के लिए आप जानते हैं कि लंबाई को किससे नापा जाएगा। जैसे आप कोई जमीन खरीदते हैं तो एक फीता टाइप का होता है, नापते हैं, जिसकी लंबाई कुछ भी हो, आप मान सकते हैं कि वो आपका रेडियाई है, यल है। उसको किससे नापेंगे? L से इंटू L। ये आपका हो जाएगा L का पावर 2। ये हो गया आपका क्षेत्रफल की बीमा। अगर क्षेत्रफल की बीमा लिखते हैं तो L स्क्वायर। इसके बाद आयतन की बीमा निकालना है। आयतन के लिए आप क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए बीमा आपने L स्क्वायर लिखा है, L स्क्वायर लिख देंगे।
ऊंचाई के लिए आप 3l लिख देंगे। ये टोटल हो जाएगा l⁻3। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, चाल की बीमा निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी किससे मापते हैं? दूरी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर के लिए क्या यूज करते हैं हम? कैपिटल एल। कैपिटल एल हो गया आपका। समय का मात्रक सेकंड। सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं? टी। बीमा में हम टी यूज करते हैं और लिखते हैं या सी लिख करके पॉइंट भी रख देते हैं। ये हो गया आपका एल टी। ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, एल टी -1। उसके बाद हम वेग की बात करते हैं। वेग की बीमा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन होता क्या है? देखिए, अगर कोई वस्तु यहां पर है, इसको बल लगा करके यहां तक पहुंचा दिया जाए, यहां से यहां पहुंचा दिया गया है, तो इनके बीच का जो गैपिंग है, जो दूरी होती है इनके बीच का, वही आपका विस्थापन कहलाता है। तो इसको नापा कैसे जाएगा? ये भी आपका मीटर में ही नापा जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे एल। समय अंतराल, टाइमिंग के लिए टी लिखेंगे। आपका टोटल हो जाएगा LT -1। तो इसमें दो राशियां हैं जिनकी बीमा सेम होती हैं, वो चाल और वेग है। क्या है? चाल और वेग। चाल की बीमा हो गया LT -1 और वेग की बीमा हो गया LT -1। अब हम त्वरण लिखेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा F बराबर ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F/a। या फिर त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहां पर हम वेग की बीमा लिखेंगे। वेग की बीमा आपका क्या है? LT -1। यहां लिख देंगे LT -1 बटे समय अंतराल T। इसको ऊपर ले जाएंगे, यहां भी -1, यहां भी -1 ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा LT -2। इसके बाद हम बल की बीमा लिखेंगे। बल बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा F बराबर ma। हम यहां से यम आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे बीमा निकालने के लिए? द्रव्यमान को हम कैपिटल M से डोनेट करेंगे। त्वरण के लिए अभी आपने बीमा निकाला है LT -2। LT -2 ये टोटल हो गया आपका M LT -2। बच्चों, सबसे पहले आप द स्कूल नाम का ऐप आप लोड करेंगे। कल से वहीं पर आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।